हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे हिमाचल की कला एवं वास्तुकला। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के मंदिर और थोड़ा सा डिस्कशन होगा पहाड़ी वास्तुकला का। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो मौर्य काल से लेकर के मौर्य काल एक ऐसा पीरियड था इंडियन हिस्ट्री में जिनका जो शासनकाल था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था। इसी के साथ हमारे पास जो शुरुआत होती है भारतीय कला में, जो पहले लकड़ी का प्रयोग किया जाता था किसी भी निर्माण कला शैली में, उससे पत्थरों के प्रयोग के लिए एक हल्का सा परिवर्तन हुआ। मौर्य राजाओं ने, जिसमें अशोक का नाम सर्वप्रथम आता है, उन्होंने संरक्षण दिया कला को। स्तंभ, स्तूप और गुफाएं इसका उदाहरण है। ईंटों, पत्थरों और लकड़ी का प्रयोग किया गया। मेगास्थनीज की इंडिका रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है। इसी में वर्णन मिलता है कि जो राजधानी थी पाटलिपुत्र में, यहाँ एक विशाल लकड़ी के कटघरे ने इसे घेरा हुआ है। इसके बाद बात आती है हमारे पास मौर्य स्तंभ की। जो मौर्य स्तंभ जो सारनाथ का है, शेर स्तंभ, रामपुरा बिहार में है और धौली उड़ीसा में ये पत्थर के स्तंभ यहाँ पर मौजूद है, जो कला और वास्तुकला का प्रतीक है। इसके बाद अगर हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, गुप्त काल की बात करते हैं। गुप्त काल में जो प्रतिष्ठित नक्काशीदार पत्थरों के, जो हिंदू देवताओं से लेकर बुद्ध मूर्ति तथा जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनाई गई। अगर बात की जाए मथुरा, कन्नौज, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, यहाँ पर जो वर्ष के दौरान जो फाहियान था हमारा चीनी यात्री, वो यात्रा पर गया था। यहाँ पर उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में वर्णन किया है। इसके बाद हमारे पास गुप्त मूर्ति काल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो दो प्रमुख केंद्र थे, मथुरा और गांधार। अगर बात की जाए तो ये यूनानी और बौद्ध कला का ये संगम था। अजंता, एलिफेंटा तथा एलोरा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ये बौद्ध, हिंदू तथा जैन तीनों धर्मों की कला के नमूने हैं। इसके बाद अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश, देवगढ़ में दशावतार मंदिर भी इसका एक उदाहरण है। बात की जाए पाल कला की, अगर पाल कला की बात की जाए तो बंगाली में इसका अर्थ है रक्षक। अगर पाल कला की बात की जाए तो ये साम्राज्य बांग्लादेश, पूर्वी भारत तथा नेपाल में केंद्रित था। ये महायान तथा वज्रयान के अनुयायी थे। इस समय धर्मपाल और देवपाल, ये जो शासक थे, इनके काल में ये ऊंचाइयों पर था राज्य। धर्मपाल ने विक्रमशिला और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये जितने करीबी फैक्ट हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की किसने स्थापना की, अजंता, एलिफेंटा, एलोरा गुफाएं कहाँ पर हैं और ये कौन से धर्म से संबंधित है, ये सब फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अगर बात की जाए कश्मीर शैली की, तो 7वीं शताब्दी में भरमौर के मेरुवर्मन के राज्य में फैली थी। और जो मेरुवर्मन जी थे, ये कश्मीर के राजा ललितादित्य के समकालीन थे। हिमाचल की कला को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे जो है, पहली हमारी स्वदेशी खश कला है, दूसरी हमारी है भारत आर्य इंडो आर्य आर्ट, तीसरी हमारी भारत तिब्बत। अगर बात की जाए स्वदेशी खश कला की, जो ये हमारे सबसे पुरानी कला थी, लकड़ी का इसमें प्रयोग होता था। और औदुंबरों के सिक्कों में जो वर्णन मिलता है मिनिस्टर से कि औदुंबर राजा के जो सिक्कों में जो तांबे और चांदी के सिक्के बने हैं, इसमें एक ध्वज है, शाही झंडा है, त्रिशूल है, युद्ध का भाला है। इस शैली के प्राथमिक उदाहरण है ये। अगर बात की जाए मध्य पट्टी देवदार के मंदिरों की बात की जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हिमालय का, जो हमारे मध्य पट्टी है आंतरिक हिमालय की, इसमें जो असंख्य मंदिर है, ये देवदार की लकड़ी से बने हैं।
बात की जाए इंडो आर्यन आर्ट की, तो ये काल गुप्त काल में परिपक्वता का काल था। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था और ये स्थानीय कला का भी नमूना था। बात की जाए तो ये जो कला थी पूर्णतः स्थानीय थी और इसमें मंदिरों की कला, मूर्तिकला तथा चित्रों के रूप में ही इसका वर्णन मिलता है। भारत तिब्बत कला की बात की जाए तो हमारी जो ये अपर बेल्ट है, ये किन्नौर, लाहौल और ये ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है, और यहाँ पर जो इन क्षेत्रों में जो बौद्ध धर्म की शाखा थी वो वज्रयान शाखा थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा हिमाचल का जो तिब्बत, किन्नौर और लाहौल का जो इलाका है, यहाँ पर बौद्ध धर्म की कौन सी ब्रांच थी, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की वज्रयान ब्रांच थी, वज्रयान शाखा थी। इसके बाद चलते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों में। यहाँ तो मैं सीधा डिस्कस ही करूँगा कि कौन मंदिर कहाँ स्थित है। अगर शैली की बात आएगी तो हम लोग अभी मंदिर निर्माण शैली के बारे में अलग से एक चैप्टर रखेंगे, जिसमें हम लोग मैं चित्रकला से शुरू करूँगा और मंदिर निर्माण की जो शैली है इसमें हम लोग दोनों चीज़ें फिर डिस्कस करेंगे। मंदिरों में हमारे कुल्लू में बजौरा मंदिर है, महिषासुरमर्दिनी और शिव जी का मंदिर है, 10वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बनाया गया था। इसके बाद हमारे पास बिजली महादेव मंदिर है, ये पत्थर और लकड़ी का बना है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है इसमें हर वर्ष बिजली गिरती है और जो इसके शिखर को प्रहार करती है, इसके परिणाम स्वरूप शिवलिंग बिखर जाता है और फिर पुजारी जी से बाद में फिर से एकत्रित करके मक्खन से जोड़ते हैं। उसके बाद बात आती है 1500 ईस्वी में यहाँ पर राजा सिद्धपाल जी आकर के बसे थे। वैष्णो देवी मंदिर ये कुल्लू के दौलतपुर में है। हिंडीपा देवी मंदिर मनाली में है, इसे डूंगरी मंदिर भी कहा जाता है। ये त्रिस्तरीय मंदिर है और इसकी छत पैगोडा शैली की है। ये तो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं हिडिम्बा देवी मंदिर के बारे में, और इसकी जो शैली है, जो पैगोडा शैली है, इसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे हैं। ये पूरा जो मंदिर है ये लकड़ी का बना है। राजा बहादुर सिंह जी ने इसे 1553 ईस्वी में बनाया था। फिर हमारे पास मनु मंदिर शांसर मनाली में है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर नगर कुल्लू में है। त्रियुगी नारायण दयार कुल्लू में है। दखनी महादेवी निर्मंड कुल्लू में है। जामलू मंदिर मनाला में है। ये जमदग्नि ऋषि जो जामलू देवता के नाम से जाने जाते थे, जमदग्नि जी जो थे ये रेणुका जी के पति तथा परशुराम के पिता थे। रघुनाथ मंदिर कुल्लू में है। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर जो ये मंदिर बनाया गया था 1651 ईस्वी में जगत सिंह जी द्वारा बनाया था, और यहाँ के लिए जो रघुनाथ जी की मूर्ति लाए थे ये दामोदर दास जी अयोध्या से लाए थे। फिर हमारे पास यहाँ कार्तिकेय मंदिर कनखल में है और गौरीशंकर मंदिर जगत सुख में स्थित है। इसके बाद बात आती है कांगड़ा में। कांगड़ा में हमारे पास चामुंडा देवी मंदिर है। ज्वालामुखी मंदिर एक जो हमारे 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, परंतु यहाँ केवल एक शक्ति है जो माँ ज्योति के रूप में विराजमान है। मसरूर मंदिर ये कांगड़ा में नगाड़ा शैली में बना है। 18वीं शताब्दी में चट्टानों को काटकर, यहाँ पर मैंने गलत कह दिया ये सॉरी, 8वीं शताब्दी में चट्टानों को काटकर ललितादित्य द्वारा बनवाया गया था। मसरूर मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर 15 छोटे मंदिरों का समूह है और भगवान राम और शिव जी के मंदिर है। यहाँ पर ठाकुर द्वारा भी है। यहाँ पर जो मसरूर मंदिर हैं इन्हें हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है। अगर अजंता की बात आए कि हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहते हैं तो ताबो मठ को हिमाचल प्रदेश का अजंता, और ये मसरूर मंदिर को हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहा जाता है। शिलाओं को काटकर ये जो मंदिर बनाने की तकनीक है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन जी के समय में शुरू हुई थी। राष्ट्रकूट राजा दांतीदुर्ग के शासनकाल में बनकर ये पूरा हुआ था। इसके बाद बात आती है हमारे पास, अगर प्रमुख शिलाओं से काटकर अगर कोई मंदिर और गुफाओं की हम बात करते हैं, यहाँ मामल्लापुरम के रथ हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर, कांगड़ा का मशहूर मंदिर, कैलाश के रथ द्रविड़ शैली में बने हैं, मसरूर और धामर नगाड़ा शैली में बने हैं। इसके बाद बात आती है हमारे पास द्रविड़ गोपुरम तथा समतल छत, इनकी जानकारी का जो सबूत है इसमें मिस्टर H.L. शटलवर्थ ने इनकी खोज की थी।
बात आती है 8वीं शताब्दी में और जो मंदिर बनाए गए थे इसमें नगाड़ा शैली की मंदिर बने थे। बैजनाथ के मंदिर की बात की जाए 13वीं शताब्दी में, बजौरा मंदिर 11वीं शताब्दी में। बैजनाथ मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। बैजनाथ को ही कीरग्राम कहा जाता था क्योंकि यह किरातों की राजधानी थी तथा इस मंदिर में शारदा लिपि के छपे संस्कृत शिलालेख हैं। ये जो बैजनाथ मंदिर है ये अहोका और मनिका, ये भी क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा गया है कि किन दो भाइयों द्वारा ये बनाया गया था। तो ये अहोका और मनिका द्वारा बनाया गया था और 19वीं शताब्दी में राजा संसार चंद जी ने इस मंदिर की मुरम्मत करवाई थी। त्रिलोकपुर मंदिर ये कोटला में है। माँ भद्रकाली मंदिर ये भी कांगड़ा में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, शीतला माता मंदिर और इंद्रेश्वर मंदिर भी कांगड़ा में स्थित है। चंबा में यदि मंदिरों की बात की जाए तो 84 मंदिर भरमौर में है। 9वीं शताब्दी में बना ये 84 मंदिरों का समूह है। हरिराय मंदिर 11वीं शताब्दी में लक्ष्मण वर्मन जी द्वारा बनाया गया। शक्ति देवी छत्राड़ी मंदिर चंबा में है। इसके जो प्रसिद्ध वास्तुकार थे गुगा थे, 7वीं शताब्दी में मेरू वर्मन ने के शासनकाल में बनाया। मणिमहेश मंदिर ये भरमौर में है मेरू वर्मन द्वारा। गणेश मंदिर भरमौर मेरू वर्मन द्वारा। नरसिंह मंदिर भरमौर मेरू वर्मन द्वारा। और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो पंक्तिबद्ध 6 मंदिरों का समूह है, इसे 6 मंदिर का समूह, ये मुख्य मंदिर जो लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है और यहाँ पर लक्ष्मीनाथ जी की संगमरमर की मूर्ति है। साहिल वर्मन द्वारा ये बनाया गया था। इसके बाद बात आते हैं मंडी जिला में। मंडी जिला में हमारे पास राजा श्यामसेन द्वारा बनाया गया श्यामा काली मंदिर है जो टाणा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माधोराय मंदिर है हमारे। कामाक्षा देवी मंदिर कसोग में पैगोडा शैली में बनाया है। शिकारी देवी मंदिर, भूतनाथ मंदिर मंडी नगर में स्थित है। ये इन्हें अजवर सेन ने बनाया था। यह शिखर शैली में बना है। शिखर शैली में ये बना अर्धनारीश्वर मंदिर है। पराशर मंदिर मंडी में राजा बाण सिंह जी ने बनाया था। मगरू महादेव मंडी में है। पंचवक्त मंदिर मंडी में है। ये भगवान पंचानंद शिव का मंदिर है, 14वीं शताब्दी में बनाया गया। इसके बाद सिरमौर में त्रिलोकपुर मंदिर अथवा महामाया बाला सुंदरी मंदिर, ये 1573 में राजा दीप प्रकाश जी ने सिरमौर में बनवाया था। इसके अलावा यहाँ पर गंगवाह तीर्थ और देई का मंदिर और जगन्नाथ मंदिर प्रसिद्ध है। शिमला की बात की जाए, शिमला में ये जो मारीच हवन कुंड है ये शिमला के कुमारसेन के धौलासेरी में मारीच देवता को समर्पित है। इस हवन कुंड में पंचमुखी आकृति है जिसके कारण ये अद्वितीय है। इसे 900 साल बाद 22 फरवरी 2005 को दोबारा खोला गया था। हाटेश्वरी मंदिर शिमला में है, हाटकोटी में। महासू शिव मंदिर जुब्बल के देवरा में है। जाखू मंदिर शिमला में है। कालीबाड़ी मंदिर शिमला में है। भीमा काली माता मंदिर सराहन में है। और सूर्य मंदिर नीरथ सूर्य देवता जी को समर्पित है जो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र मंदिर है जो भगवान सूर्य देवता जी को समर्पित है। बात की जाए किन्नौर की, किन्नौर में हमारे पास माहेश्वर मंदिर है जो किन्नौर के चगांव और संगारा में है। और किन्नौर में अन्य जो आराध्य देवता है ये बद्री नारायण जी हैं। इसके बाद आए बात हमीरपुर में। हमीरपुर में हमारे पास गौरी शंकर मंदिर है, सुजानपुर टेहरा में संसार चंद जी द्वारा बनाया गया। मुरली मनोहर मंदिर संसार चंद जी द्वारा बनाया गया। नर्मदेश्वर मंदिर परासनी देवी शनि मंदिर ये लमड़ू में है। गसोटा महादेव ये गसोटा में है, इसे कहीं गसोता भी लिखा गया है। बाबा बालकनाथ मंदिर द्योटसिद्ध हमीरपुर चकमोह शहतलाई में है। बात आती है ऊना में। ऊना में है बाबा बड़भाग सिंह ये जो मैरी, बाबा रुद्रनाथ ये नेरी में है। और चिंतपूर्णी में माँ छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर है। तो ये थे हमारे पास मंदिर से संबंधित। अब थोड़ा सा बौद्ध वास्तुकला और पहाड़ी वास्तुकला के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। लाहौल स्पीति और किन्नौर ज़िले में बौद्ध धर्म का बहुत असर है। मैंने अभी डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर हमारे जो बौद्ध धर्म की शाखा है ये वज्रयान शाखा है। लाहौल स्पीति में मठों में बौद्ध मूर्तिकला देखने को मिलती है। यहाँ पर मठ हैं जो 3 प्रकार के मठ हैं।
पहाड़ी वास्तुकला के बिल्कुल विपरीत जो बौद्ध वास्तुकला है, यहाँ पर समतल छत है, दीवारें अंदर की तरफ झुकी हुई है। 3 प्रकार के जो मठ हैं इसमें टाकफू जो गुफाओं में स्थित मठ होते हैं, गोम्पा ये एकांत स्थान है जहाँ पर ध्यान लगाने तथा शिक्षा के लिए भिक्षु खड़े होते थे, इकट्ठे होते थे, और लाखांग ये गांव के पास के मंदिर हैं। रिवालसर मठ की बात की जाए तो रिवालसर मठ लाहौल स्पीति और किन्नौर के मठ से बिल्कुल भिन्न है। किन्नौर तथा लाहौल स्पीति में समतल छत वाले और रिवालसर में पैगोडा शैली के स्तरीय छत वाला मंदिर है, और इसमें जो फ्रेस्को पेंटिंग से ये सजे हुए हैं, थंका पेंटिंग भी है। बात की जाए मुख्य मूर्तियाँ अगर मठों में आमतौर पर होती है, इसमें बुद्ध हैं, पद्म संभव हैं, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणि। इसके बाद बात आती है हमारे पास मृकुला देवी टेम्पल, ये उदयपुर में है। त्रिलोकनाथ मंदिर, गुरु घंटाल गोम्पा लाहौल स्पीति में है। गैमूर मठ लाहौल स्पीति में है। कारदांग गोम्पा लाहौल स्पीति में है। लामा नोरबू ने जिनकी मरम्मत करवाई थी। यहाँ पर पुस्तकालय भी है जहाँ पर तांग्यूर और कांग्यूर जो ग्रंथ है इनका सबसे बड़ा संग्रह है। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि कारदांग गोम्पा में कौन से काव्य संग्रह है, कौन से साहित्यिक कृतियाँ यहाँ पर मिलती है, तो वो है हमारे पास तांग्यूर और कांग्यूर। इसके बाद बात आती है हमारे पास त्योल गोम्पा, ये लामा सरजा रिंचेन ने बनाया। ताबो मठ की बात की जाए तो ये लाहौल स्पीति का सबसे पुराना मठ है, ताबो मठ। ताबो मठ में शास्त्र कलाकृतियाँ और थंका है। इसे पश्चिमी तिब्बती जो शास साशौद ने 996 में लगभग बनाया था। यह स्पीति का सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण मठ है। अब इसके बाद बात की जाती है पहाड़ी वास्तुकला की। पहाड़ी वास्तुकला में मैं सबसे जो शुरुआत करना चाहूँगा कि ये देवदार के पेड़ हैं। देवदार के पेड़ों से ज़्यादा यहाँ पर नक्काशी की गई है, देवदार की लकड़ी पर नक्काशी की गई है। दबा हुआ छत यहाँ की विशेषता है। पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी यहाँ पर सीमेंट का काम भी करती है। अगर बात की जाए बाद में सीमेंट, चूने के पत्थर और मिट्टी तथा अन्य जो चिपकने वाले पदार्थ है इसका प्रयोग पहले नहीं होता था। अगर तो वर्तमान समय की बात की जाए, वर्तमान में तो थोड़ा परिवर्तन हुआ है। वास्तुकला की बात की जाए तो ये साधारण सिर्फ आयताकार है जिसमें भारी भारी लकड़ी के वर्गाकार चबूतरे और ऊपर छत पे स्लेट या इसमें जो तख्तियों के ढलान होता है, ये छत फिर ऊपर ढका हुआ होता है। उदाहरण की बात की जाए तो कुल्लू का हमारा बिजली महादेव, सिरमौर के शेरगुल, लक्षण देवी, शक्ति देवी और काली देवी के जो मंदिर है ये प्रसिद्ध हैं। इसके बाद अगर पैगोडा शैली की बात की जाए जो यहाँ बहुत ही फेमस है, मैंने जो हिंडिबा माता मंदिर की बात की थी। पैगोडा शैली में एक के ऊपर एक घटता हुआ छत होता है और अंत की जो छत होती है वो सबसे ऊंची होती है, और जो दो वर्गाकार के विपरीत क्या होती है, कीप के आकार की होती है। हमारे हिंडिबा देवी मंदिर, मनाली, त्रिपुरा सुंदरी कुल्लू, त्रियुगी नारायण कुल्लू, आदि ब्रह्मा कुल्लू और पराशर मंदिर जो हमारे मंडी में है, ये पैगोडा शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। इसके बाद हमारे पास गुंबद वाले मंदिर भी हैं। अगर बात की जाए तो हल्का सा हमारे मुग़ल और सिख कला शैलियों का भी प्रभाव हिमाचल में पड़ा था। इसमें जो 18वीं 19वीं शताब्दी में मंदिर हैं, ज्वालामुखी माता मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर, कामेश्वर मंदिर, ये गुंबदाकार मंदिर का एक एग्जाम्पल है। और इसके साथ ही आज का जो ये लेक्चर है मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।